मेरा नाम है। राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो है उसको जीत हासिल हुई है। इस बीच अगर कोई समाचार आ जाए कि 19 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री बदल जाएँगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको लगेगा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कुछ नहीं है तो क्या मतलब है? फिर भी 1 मिनट के लिए तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा आदमी। और ये भी कहा जाए कि कौन बनेगा? 19 दिसंबर के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये भी अगर खबर आ जाए तो क्या हो? तो आप सोचेंगे कि यार किसी व्यक्ति कौन है उससे, ये तो ऐसे लोग बोलते रहते हैं। कोई ऑथेंटिक अगर इन्फॉर्मेशन है तो बात करो। बात करता हूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं उस व्यक्ति की, ऑथेंटिक व्यक्ति की। पहले ये रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिए, उससे हमें आर्थिक सहायता हासिल होगी। आपकी छोटी-सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ी वित्तीय सहायता होगी, बड़ा वित्तीय सहयोग होगा, हम लोग मजबूती से अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएँगे। अब ज़रा ये बताइए ये कौन है? इनको आप जानते हैं? कभी देखा है क्या? भूल गए होंगे, वैसे तो जानते होंगे, बताऊँगा तो शायद याद आएगा। इनको देखिए कौन है? पहचाने? चलिए कोई नहीं, एक और फ़ोटो देख लेते हैं, शायद पहचान जाएँ। ये देखिए, अब जाने? इस फ़ोटो से पता लगाइए कौन है? नेता हैं, नेता ही हैं। अ, इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान और ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं किसके? महाराष्ट्र के। बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र के नाम है पृथ्वीराज चौहान और रहे हैं मुख्यमंत्री। तो आज क्या ज़िक्र है इनका? आज इनका ज़िक्र इसलिए है कि इन्होंने ऐसी बात बोल दी है जिससे देश की राजनीति में हलचल मच गई, भूचाल आ जाएगा। भूचाल का मतलब भूचाल। अब ये क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया है कि देश का प्रधानमंत्री बदलने जा रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल में नहीं कहा। 1 सप्ताह के भीतर बदलने जा रहा है। कब? अब बताइए कब बदलने जा रहा है? उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री बदलेगा, तारीख बता दी है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो राजनीतिक घटनाएँ हैं, वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हलचल तेज़ होनी है। कौन बोल रहा है? एक देश के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले पीएमओ में मिनिस्टर रहे, मनमोहन सरकार में लगातार 10 साल मंत्री रहे केंद्र में, राजीव गांधी के बड़े नजदीकी माने गए और बड़े नेता हैं पृथ्वीराज चौहान। तो उन्होंने कह दिया है कि देश की पूरी राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है कि कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा दावा किया है कि भैया सब लोग अब पूछ रहे हैं ये क्या होगा। क्या कह दिया उन्होंने? कहा कि 19 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री को बदल दिया जाएगा। और एक और बात बोल दी है, इतना ही नहीं, बदल देंगे, ठीक है, ये सामान्य बोलते रहते हैं, लेकिन ये भी बता दिया कौन बनेगा। उन्होंने बता दिया कि मराठी बनेगा, मराठी। अमित शाह नहीं बनेंगे, योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे, मराठी व्यक्ति कोई बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। और ये दूसरी बार दावा किया उन्होंने इसी महीने में, पृथ्वीराज चौहान ने। पिंपरी चिंचवाड़ एक जगह है पुणे के पास, वहां एक कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे, वहां ये बात बोली। इसके पहले सांगली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां भी यही बात बोली। चौहान का कहना है कि लंबे समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय में मैं काम कर चुका हूं और दिल्ली की राजनीतिक हलचल को भी समझता हूं। यही वजह है कि मैंने जो बयान दिया है उसको हल्के में मत लेना। हालांकि ठोस सबूतों के अभाव में सवाल तो उठने हैं। अब अमेरिका के साथ जोड़ने का क्या मतलब है, ये देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अमेरिका की राजनीतिक घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक व्यक्ति जो इजराइल का गुप्तचर बताया जा रहा है, उसने कई बड़े नेताओं के बंगलों में कैमरे लगाकर स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े खुलासे जल्दी सामने आने वाले हैं, जिससे कई बड़े चेहरों से पर्दा उठ सकता है। चौहान ने कहा कि अमेरिका में एक नया कानून लाया जा रहा है और उसी के तहत 19 दिसंबर को इन बड़े नेताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया, उन्हें खुद नहीं पता कि ये नेता कौन है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर देखा जा सकता है। एप्स्टीन फाइल का नाम आपने सुना है, उसका जिक्र पृथ्वीराज चौहान ने अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन फाइल्स के सामने आने से अमेरिका में भारी राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी इस वजह से कमजोर होती दिख रही है।
हाल ही में डेमोक्रेटिक समिति द्वारा डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन को के साथ मौजूद 19 तस्वीरें सार्वजनिक किए जाने के बाद वहां सियासी बवाल मचा हुआ है। चौहान का मानना है कि इन्हीं घटनाओं का असर भारत पर भी पहुंच सकता है। इस पर जवाब बीजेपी को तो देना ही है। बीजेपी ने क्या कहा? भाजपा ने कड़ा पलटवार किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि अमेरिका में जो भी हो रहा है उससे उसका भारत की सरकार या प्रधानमंत्री से क्या लेना देना है। उनका सवाल है कि अगर अमेरिका से कुछ दस्तावेज सामने आते हैं तो उसका भारत का प्रधानमंत्री कैसे बदल जाएगा? क्या लेना देना बताइए आप। भाई भारत एक अलग संप्रभु राष्ट्र है, अमेरिका अलग राष्ट्र है, हमारा क्या मतलब है? भाजपा नेताओं ने मराठी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने पर और प्रधानमंत्री बदले जाने के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फालतू की बातें फैलाई जाती हैं, जानबूझकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। भाजपा का कहना है कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि देश में भ्रम और अस्थिरता का माहौल बना रहे। तो लेकिन जो भी हो, राजनीति तो गरमाई है। फिलहाल पृथ्वीराज चौहान के बयान ने राजनीति को गरमा दिया है, गर्म कर दिया है। कांग्रेस समर्थक इसे बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत मान रहे हैं, तो भाजपा इसे पूरी अफवाह बता के खारिज कर रही है। अब सबकी नजरें तो 19 दिसंबर तक टिकी हैं भाई। ये दावा सिर्फ बयानबाजी का था या कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण है। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान को जान लीजिए। 10 साल मैंने बताया कि, और उसके भी पहले जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो भी ये वहां काम करते थे उनके साथ। टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं, मेरे ख्याल से बिट्स पिलानी के इंजीनियर हैं। और राजीव गांधी इनको लेके आए थे पॉलिटिक्स में जब ये यंग थे। कई साल हरियाणा के भी प्रभारी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्यसभा लोकसभा में रहे। फिर इनको बना दिया गया मुख्यमंत्री। जब विलास राव का देहांत हुआ तो इनको मुख्यमंत्री, अशोक राव चौहान उस दौर में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। साफ छवि के नेता माने जाते, ईमानदार, बहुत पैसा वैसा नहीं कमाया, कई साल शासन में रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पैसा वैसा नहीं बनाया। इस तरह की खबरें सुनते हैं इनके बारे में। छवि साफ बताई गई, लेकिन जनाधार नहीं है, मजबूत लीडर नहीं है कि अपने इलाके में बहुत पकड़ हो, ऐसा नहीं। सातारा के मूल रूप से रहने वाले हैं और लंबी राजनीतिक पारी खेली। ऐसे समय में भी कांग्रेस में ही टिके हुए हैं, कांग्रेस छोड़कर नहीं गए। लेकिन ये जो खबर इन्होंने दी है, ये बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर देखिए, अभी तक तो ये खबर जाहिर है, सिरे से लग रहा है कि ज्यादा दम इस बात में नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बिल्कुल मजबूत हैं, पार्टी मजबूत है, गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री एकदम कैसे बदल जाएंगे? और ये बात भी सही है कि भाई अमेरिका में कुछ अगर घटना होगी तो उससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? भारत पर तो भारत की घटना का असर पड़ेगा। हाँ, इकोनॉमी और ये सब चीजें होता है कि भाई एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन राजनीति तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां कोई अगर प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति चुना जाता है, अमेरिका में तो खैर राष्ट्रपति होते हैं, तो उसका भारत पे तो कोई असर नहीं होता। वहां कोई भी चुना जाए, संबंधों में थोड़ा बहुत, कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी पेशे में हो सकता है थोड़ा बहुत असर, लेकिन राजनीति पर क्या असर होगा, ये तो बात सवाल है, सही है। लेकिन अब ये बात कही गई है और इतने बड़े नेता ने कही है और 3 दिसंबर तक कह दिया कि, और ये भी बता दिया कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब सवाल ये भी है कि भाई मराठी कौन होगा? क्या उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं? आपको नहीं पता कौन बन सकते हैं। अब ये सवाल तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें सवाल ऐसा उठा दिया है जिसके बाद अब राजनीतिक माहौल में वाकई गर्मी तो आ गई है। और अब 2 बार अगर उन्होंने बोल दिया एक झटके में, सांगली में बोला, फिर पिंपरी चिंचवाड़ में बोला, पुणे में, और दो बार अगर ऐसी बात बोली है तो जाहिर है इसके पीछे कुछ मंतव्य है, कुछ कहानी है, कुछ सच्चाई है कि झूठ है, ये नहीं पता। ये तो खैर पता लग जाएगा 19 तारीख को। लेकिन बात बड़ी है। और इस दौर में जब लग रहा है कि प्रधानमंत्री स्टेबल गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में ये बात बोलना और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, ये तो वाकई थोड़ा-सा कम से कम सोचने पर तो मजबूर करता है कि भाई सच्चाई इसमें क्या हो सकती है। अब सच्चाई है कि नहीं है, नहीं पता, लेकिन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है तो उन्हीं की बात को देखते हैं, और तो कहीं से किसी सोर्सेज से खबर नहीं। एबीपी न्यूज़ को मैंने कोट किया ये खबर आपको जब बताई है, एबीपी न्यूज़ ने कहा है। तो देखते हैं अब क्या होगा इसमें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।